New year, new beginning. Come New Year, and the only thing that we talk about is resolutions. But हम resolution के बारे में serious रहते हैं कि it has become more of a mockery now. Actually, research has proved that only 9% of the people who take resolutions are able to achieve it. 23% fail in the first week itself, and 43% fail by the end of January. So what is the reason कि हम इतना न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग, न्यू एक्साइटमेंट के साथ हम चीज़ों को शुरू तो करते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते? The most important reason is lack of commitment. Actually, New Year resolution has become more of a fad. It has become a ritual. It has become a tradition. कि नया साल आया है, सब शुरू कर लेते हैं कि भाई तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है, तुम्हारा क्या रेजोल्यूशन है, और देखा देखी में एक दूसरे को कॉपी करने में हम भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बना डालते हैं. सो क्या होता है, हमारा कमिटमेंट नहीं होता. वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. एंड व्हेन वी आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स एनीथिंग, तो हमारा मोटिवेशन भी नहीं आता. जब हमारी कनेक्ट नहीं होती हमारे रेजोल्यूशंस के साथ, तो वी आर नॉट committed towards it. We are not, attached for it. We don't want to take the hardships, take the trouble to ensure that we achieve it. And thus, we automatically fail. The second reason, a very important reason of failure is lack of clarity. Resolutions तो बना लेते हैं, but it is not clearly defined. It is not specific. It is not proper. It is not action oriented. We actually don't know what we want to do. It is absolutely vague. बस healthy रहना है, slim दिखना है, अच्छा दिखना है. But exactly क्या achieve करना चाहते हैं हमें वो clear नहीं होता. और हमारा जो brain है वो एक goal seeking device है. It needs clear set targets. अगर उसे clear target दिया जाता है तो वो उसके ऊपर फोकस करता है. जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख पर फोकस कर रहा था. अर्जुन की फोकस चिड़िया की आंख पर थी, इसलिए अर्जुन भेद पाया. लेकिन बाकी पांडव और कौरव पेड़ देख रहे थे, बादल देख रहे थे, आकाश देख रहे थे, और भी तरह तरह की चीज़ों को देख रहे थे. they were all vague. They didn't know what they were focusing at, and so they couldn't achieve it. अर्जुन knew कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख भेदनी है, तो उसे सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही थी. और जब चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसका टारगेट इतना क्लियर था, वो उसे अचीव कर पाया. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स. मेनी अ टाइम्स वी मेक आवर गोल्स अनरियलिस्टिक, वेरी वेरी एम्बिशियस. Ambitious goals are required because it motivates us, but ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो अचीवेबल ही ना हो. हम बिग बैंग की तरह उसे शुरू करें और तुरंत ही बर्न आउट हो जाए, which happens in most of the cases. That's why 23% of the people fail in the first week itself. And then another important reason is lack of resources. हम सोच तो लेते हैं करेंगे, बट उसके लिए जो हमें टाइम चाहिए, जो हमें एफर्ट देना है, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, इन ऑर्डर टू अचीव इट, वी डोंट फोकस ऑन दैट. सो हम रिसोर्सेज पर ध्यान नहीं देते और हम फेल हो जाते हैं. सो दीज आर फ्यू रीजन्स फॉर विच वी आर फेलिंग. सो इफ वी वॉन्ट टू अचीव इट, इफ वी वॉन्ट टू एंश्योर कि वो 9% में हम भी फॉल करें और प्राउडली बोलें कि येस वी कुड अचीव आवर रेजोल्यूशन, देन आवर गोल्स हैव टू बी स्मार्ट. वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ to make smart goals. So what are these smart goals? In SMART, S stands for specific. Our goals have to be absolutely specific to the point. We need to know what exactly we want. सिर्फ ये कहने से कि भाई हम हेल्दी हों, अच्छे दिखें, अच्छे लगे नहीं चलेगा. It has to be very clear कि मुझे फिटनेस पे फोकस करनी है, एंड द एलिमेंट दैट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन फिटनेस इज वेट लॉस. सो माई गोल हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक दैट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन वेट लॉस, बिकॉज वेन आई स्टार्ट
making it specific, my brain also starts working in that direction. Now, M stands for measurable. My goal should be quantified. I should be able to track it. I should know how well I'm progressing with it. And then when I know how well I'm progressing it, I can enjoy it at every small achievement. तो अगर मैंने अपना टारगेट सेट किया है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो कितना करना है? से 12 kgs. So I will celebrate my success at every 1 kg loss. So that way I'll be motivated to achieve it, and I will know that what I am doing is working for me. I am on target. Now A stands for actionable and accountable. My goal should be actionable. It should be proper. I should be able to slice it down into action steps कि भाई अगर मुझे weight loss करना है 12 kgs in 12 months करना है, so I need to lose 1 kg in a month, that means 250 grams per week. So वो 250 grams per week के लिए मेरी कैलोरी इनटेक इतनी होनी चाहिए, मेरा एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्नआउट इतना होना चाहिए, मेरे दूसरे हेल्थ पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए. आई नीड टू हैव अ प्रॉपर एक्शन प्लान ऑफ व्हाट आई वांट टू अचीव. And then I should be accountable also towards it. Research has proved that when people set accountability parameters, they are able to achieve their target twice as much as others. They are twice more successful than others. Because जब हम अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट बढ़ जाता है. तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करोगे आप? इन्वॉल्व अ फ्रेंड, उसके साथ चैलेंज कर सकते हैं कि देखते हैं, बेट लगाते हैं कौन जीतता है. जॉइन अ कम्युनिटी which is all focused on fitness, on weight loss, or hire a coach who can guide you properly, or take help of these fitness trackers जो everyday basis में आपको guide करे how things are going. So these things will keep you accountable. Now R stands for relevant. My goal should be relevant for me. If I don't value health, if I don't care about health, then weight loss can't be my cup of tea. If I think that I need to lead a good life, जितने दिन जी रहे हैं मजे से जियो, खाओ पियो, ऐश करो, तो फिर health is not my criteria. My criteria is enjoyment. Then my goal is not a part of the bigger picture. It is not linked to my purpose of life. It is not linked to my soul agenda. So your goal should always cascade from your purpose of life. It should fall from there. Your long-term vision should get sliced down into short-term goals. Then only you will be able to achieve it. Now, T. In SMART, the last letter T stands for time-bound. Your goal should be time-bound. As in this case, you decided, I will lose 12 kgs in 12 months. Then you know that yes, 12 months is my target. You can't procrastinate because every day counts. Every week you have to lose 250 grams. If you don't lose it, you will not able to achieve it. So it keeps you on track because tomorrow never comes. अगर हमारा टाइम बाउंड नहीं होगा तो हम हर बार उसे कल के लिए छोड़ देंगे. अरे कल देखेंगे, कल जिम जाएंगे, कल हेल्दी खाएंगे, एंड कल तो कभी आता ही नहीं है. कल हमेशा आज में ट्रांसलेट हो जाता है और वो आज कल पर शिफ्ट हो जाता है. वी ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट. सो अ टाइम बाउंड गोल कीप्स अस on track. It makes us disciplined. So our goals have to be SMART: specific, measurable, actionable, relevant and time bound. Because जब गोल स्मार्ट होता है तो वो क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट मोड में डाल देता है. हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से ट्यून अप हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स sending those energy in the environment. It starts attracting all the resources that will help me to stick with these goals. And then to further strengthen your subconscious mind, do affirmations and visualization. Say positive sentences every day in the morning that yes, I'm very fit. Yes, I'm looking very good. Yes, the clothes are looking very nice on me. Yes, I'm feeling very agile. Yes, I'm very energetic. So these positive affirmations will further increase
your energy will further send those positive vibrations in the atmosphere. And when you start visualizing yourself with 12 kgs down, then what will happen? You'll set those neural pathways in your mind, and your subconscious mind will ensure that you achieve that. So, it's always said that resolutions are meant to be broken. But now, let us take that commitment that we fall in that 9% level where we ensure that we set resolution which we are able to achieve it. And next year, we raise the bar even higher.